बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसा इल्म जिससे लोग फ़ायदा उठाएं वो आदमी के लिए सदका जारिया है। इसी सिलसिले को लेकर के मैंने जो कुरान मजीद की सादा और आसान तशरीह ग्रामर की चंद इस्तिलाहात के साथ आपके साथ पेश करने या आपके साथ शेयर करने का जो प्लान बनाया था उसको लेकर के हाज़िर हूँ। तो इससे पहले सूरतुल फातिहा उसको हमने देखा कि अल्लाह तबारक व तआला से बंदे की दुआ और अल्लाह ताला ने उस दुआ का नतीजा पूरा कुरान मजीद इंसान के सामने रख दिया कि ये रुश्द व हदायत का सरचश्मा है, इसको पकड़ो और कामयाब हो जाओ इस दुनिया के अंदर भी और आने वाली दुनिया में। आज हम चलते हैं कुरान मजीद की दूसरी सूरत की जानिब जिसका नाम सूरतुल बकरा है। सूरतुल बकरा इसका जो नाम आप देख लें कि ये एक जानवर है जिसका नाम गाय है, जिसको इंग्लिश में खाओ कहते हैं। तो उसके नाम पे इसका जो नाम रखा गया है। तो चूँकि इसके अंदर एक बड़ा मशहूर वाक़या है गाय का बनी इसराइल के हवाले से, तो उसी के नाम पे इस सूरत का नाम बकरा रखा गया। तो इसी को हम ले लेते हैं कि पहले नाम को देख लें कि बकरातुन, तो ये चूँकि मुअन्नस है तो इसलिए इसके एंड पे जो है ना दो पेस्तुन जो है ना वो उसकी निशानी है ये। तो जो मुअन्नस होती है वो मुअन्नस लफ्ज़ी भी होती है और मुअन्नस मानवी भी होती है। तो इसी लिहाज से ये आपके साथ थोड़ा थोड़ा जो है ना वो ग्रामर को भी शेयर करूँगा। तो इसमें जो है ना चूँकि मुअन्नस की निशानी पाई जाती है और इसलिए ये लफ्ज़ जो बकरातुन है ये मुअन्नस है। तो वो गाय ज़िबा करने के वाक़े के हवाले से इसका नाम सूरतुल बकरा पड़ा। अब इसकी जो बिल्कुल शुरुआत हैं उसके अंदर एक तो जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है 3 हरूफ हैं अलिफ लाम मीम। तो इसको हम ले लेंगे और इसकी बाकायदा हम तिलावत भी करेंगे जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर तुम कुरान पढ़ने जा रहे हो वाइज़ा कुरियल कराना कि जिस वक्त तुम कुरान पढ़ो फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो शैतान मरदूद से अल्लाह ताला की पनाह मांगो। तो चलें हम उसकी तरफ जाते हैं और इसके मज़ामीन को भी देखते हैं कि आज जो हम कुरान मजीद का वो मुबारक टुकड़ा पढ़ेंगे तो उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए किया यानी इंसानियत के लिए क्या फरमाया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम। पहले जो ये 3 हरूफ आए हैं इनको हरूफ मुक़त्तिआत कहते हैं। अब इनके कोई मानी मुतय्यन नहीं है, ना इसमें हमें कोई अहादीस से हवाला मिलता है और ना हमें कोई और ज़राए से। सिर्फ़ एक जो है ना वो अटकल पचू है कि अंदाज़े लगाए गए हैं लोगों ने अपने जो है ना वो लिहाज से, अपने जज्बात से लोगों ने जो है ना इनके मानी मुतय्यन किए हैं। अदरवाइज़ ये एक मुकम्मल आयत तो है लेकिन इसका तर्जमा जो है वो किसी को मालूम नहीं है। अब इसकी वजह क्या हो सकती है, क्योंकि अरब जो है वो पहले ही जो है ना इस किस्म के जो हरूफ हैं उनको अपनी शायरी या नसर के अंदर इस्तेमाल करते थे शुरू में। तो इसलिए किसी बंदे ने या किसी भी सहाबी ने इस बारे में पूछना गवारा नहीं किया। तो अब हमें भी इसकी जो है ना वो टो नहीं लगानी चाहिए। तो बजाय इसके कि हम इसको एक जो है ना वो मसला खड़ा कर दें, मसला बना दें, तो बेहतर यह है कि जैसे ये हमारे पास है हम इसी को ले लें। अल्लाह तबारक व तआला इसका भी हमें अजर देगा। तो अलिफ लाम मीम ये हरूफ मुक़त्तिआत हैं। तो इसकी जो तशरीहात हैं वो बहुत सारे जो है ना वो लोगों ने किए हैं, तो आप भी उसको पढ़िए तो आपको जो है वो इसका पता चल जाएगा कि ये क्या है। तो बाज़ तो इसको जो है ना वो सूरत के शुरू में बतौर बमंज़िला जो है ना वो फूल के भी लेते हैं। पर
अल्लाह तबारक व तआला और उसका नबी बेहतर जानता है। आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, अपने कलाम के बारे में इरशाद फरमाया कि ये किताब है जिसमें किसी किस्म की शक की गुंजाइश नहीं है, कि देयर इज़ नो डाउट अबाउट द कुरान मजीद, कि कुरान मजीद में किसी किस्म की शक की गुंजाइश नहीं है। अब इसमें एक जो है ना वो ग्रामर की चीज़ आई अरबी की, कि जिससे कोई नज़दीक चीज़ है हम उसके लिए वो दिस का इस्तेमाल कर लेते हैं, वाहिद के लिए, जमा के लिए हम दिस का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसमें भी ये ज़ाली का जो आया तो इसकी एक गर्दान भी बनती है, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ज़ाली का ये एक चीज़ के लिए, ज़ानी का, उलाई का जो है वो जमा के लिए चला जाता है। इस तरह आगे है तिल का, ये ज़्यादा चीज़ों के लिए, नज़दीक वालों के लिए जो है ना, जैसे तिल का रसुल, तो आगे से जो तीसरा पारा उससे शुरू हो रहा है, तो तिल का, ताने का, उलाई का, तो इसकी भी जमा जो है वो उलाई का बनती है। अब ये जो किताब है इसमें किसी किस्म की शक व शुबा की गुंजाइश बाकी नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ जो अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे को बताई है कि कुजा आप जो है ना वो इसमें शक करने लगे, तो ये पहले ही अल्लाह तबारक व तआला ने बता दी। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जब दूसरी आयत की तरफ जो है ना वो हमें ले गए हैं, तो वहाँ फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन। अब ये हदायत है, ये रहनुमाई है, ये रुश्द व हदायत का सरचश्मा है, किन लोगों के लिए है? हुदल लिल मुत्तकीन, जो मुत्तकी लोग हैं। मुत्तकी किसे कहते हैं? जो अल्लाह ताला से डरता है। सीधी सी बात इसमें है कि जो अल्लाह ताला से डरता है, अल्लाह ताला के अहकामात की मनोमान जो है ना वो पैरवी करता है और उसको मानता है, वो मुत्तकी होता है। तो उसके बाद जो मज़ीद जो इसमें जो लोग आए कि जो जिनके लिए ये रुश्द व हदायत का सरचश्मा है कुरान मजीद, तो वो कौन लोग हैं उसको हम देख लेते हैं। अल्लाज़ीना युमिनूना बिल गैब, कि वो लोग जो अनदेखी चीज़ पर ईमान लाते हैं। अब अनदेखी चीज़ अल्लाह तबारक व तआला को किसी ने नहीं देखा है। जन्नत, दोज़ख, फरिश्ते वगैरह जो भी है तो उनको किसी ने नहीं देखा, लेकिन चूँकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक अमीन हैं, तो लोगों ने उनकी बात को कहा सदक़ता या रसूल अल्लाह, तो जो उन्होंने कहा लोगों ने मान लिया इस चीज़ को, कि जो गैब पर ईमान लाते हैं, जो अनदेखी चीज़ पर ईमान लाते हैं, उनके लिए भी ये रुश्द व हदायत का सरचश्मा है, वो भी लोग मुत्तकी। उसके बाद है युकीमुनस सलात, कि वो जो नमाज कायम करते हैं, नमाज अदा करते हैं, जैसे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तलकीन फरमाई है। उसके बाद है कि वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि जो रिज़्क़ हमने उन्हें दिया, अल्लाह तबारक व तआला जो रिज़्क़ हमने उन्हें दिया, तो इसमें जो ये नून अल्फ ना है, ये फ़ेल मुज़ारे जो उसकी तरफ भी चला जाता है। बहरहाल जो हमने उन्हें रिज़्क़ दिया, तो उसमें से वो क्या करते हैं? युनफ़िक़ूना, वो खर्च करते हैं। युनफ़िक़ूना या जो है वो शूर निशानी फ़ेल मुज़ारे की है, तो वो खर्च करते हैं। तो मुज़ारे जो होता है वो फ़ेल हाल और मुस्तक़बिल दोनों को जो है ना वो जामे होता है, यानी उन दोनों की ये रिप्रेजेंटेटिव है उन दोनों का ये। उसमें है कि वो जो हमने उन्हें रिज़्क़ दिया उसमें से खर्च करते हैं। आगे किन लोगों के लिए ये रुश्द व हिदायत का सचमा है? वल्लाज़ीना युमिनूना, और उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। कौन? बिमा उनज़िला इलैका, जो तेरी तरफ उतरा है, ये कुरान मजीद, इस पे ईमान ले, और जितने भी ईमानियात हैं वो उन पे ईमान लाते हैं। तो उन लोगों के लिए ये रुश्द व हिदायत का सरचश्मा है। वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और जो तुमसे पहले जो अंबिया कराम पे नाज़िल हुआ, इससे पहले तौरात, इंजील, ज़बूर और जितने भी जो सहाइफ़ हैं वो उतरे हैं, वो उन पे ईमान लाते हैं। तो मुसलमान इस लिहाज से बड़े खुशकिस्मत हैं कि वो तमाम अंबिया को भी मानते हैं और उन पर उतरने वाले तमाम सहाइफ़ पर भी यकीन रखते हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से इंसान के लिए नाज़िल किए गए हैं।
اور اس کے بعد آخری جو چیز ہے اس میں کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ کن کے لیے جو ہے نا یہ ہدایت ہے، تو وہ متقی لوگوں کی اگلی نشانی اس میں کیا ہے، وہ ہے وَبِالْآخِرَاتِ هُمْ یوقنون، کہ وہ آخرت پر ایمان لاتے کہ مرنے کے بعد انسان نے جو ہے نا وہ زندہ ہونا ہے، اس کا حساب کتاب ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد جو ہے نا وہ انسان کو جنت یا دوزخ میں داخل کرے، تو یہ اس کے اعمال پہ مبنی ہے۔ اب آگے اس کی مزید جو تشریح ہے وہ علماء کرام کریں گے، تو میں نے تو آپ کو اس کے سادہ سی جو چیز ہے وہ اس کے اندر بتا دی کہ آخرت پر ایمان لانا بھی متقی ہونے کی نشانی ہے۔ آگے جو آیت ہے یہاں یہ سم اپ ہو جاتا ہے، ایک جو ہے نا وہ یہاں یہ کہہ لیں کہ ایک مضمون ختم ہو جاتا ہے کہ اب یہ جو لوگ ہیں جو متقی ہیں تو وہ کیا ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہی لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پائیں، کہ یہ جو لوگ یہ جو پیچھے نشانیاں گزر گئیں میں نے آپ سے جو ہے ان کا فردن جو ہے نا وہ ذکر کیا، تو وہی لوگ کیا ہیں، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ مفلحون فلاح سے لفظ نکلا ہے، اردو میں ہم اس کو جو ہے نا وہ اکثر استعمال، ہدایت کو بھی ہم استعمال کرتے ہیں، تو ہدایت ہدن جو ہے وہ ہدایت سے جو ہے رب کو بھی ہم اردو میں اکثر جو ہے نا وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس میں مشکل ہو، تو اگر ہم اپنی زبان کی مناسبت جو ہم اردو لینگویج جو ہے نا اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے ملا کے ہم پڑھائیں تو ہمارے لیے قرآن مجید کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اولائکا کا پھر وہی بات آ گئی، ذالکا زانی کا، اولائکا تلکا تانی کا، اولائکا، تو وہ بات جو ہے نا وہ وہی گرامر کے حساب سے آگے جو ہے نا وہ اب جمع کے صیغے کے طور پہ آگے کہ یہی لوگ جو ہے یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے یعنی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو سو مچ ٹو لسن اینڈ واچ دا ویڈیو. Please subscribe my channel if you like it, comment on it and share with your friend. Thanks once again.